हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मेम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद आपने चॉइस फिल करी हैं और अब आप उनको लॉक कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या? अगर फर्स्ट राउंड में आपको एमबीबीएस और बीडीएस सीट अलॉट नहीं हो तो उसके बाद क्या? सेकंड राउंड में अगर अलॉट हो तो उसके बाद आपको क्या करना है? मान लीजिए दोनों में ही अलॉट हो या नहीं हो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? मॉपअप राउंड पे आप कैसे जा सकते हैं? बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं बच्चों को इन सब बातों को लेके। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये सारे कंफ्यूजन्स मैं आपके दूर करने वाला हूं और एक बहुत बड़ा संदेश आपको देने वाला हूं। संदेश ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट में हम इसके बारे में भी बात करें। वीडियो को लास्ट तक आप देखें। ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको किसी भी राउंड को लेकर नहीं रहेगा। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस। जैसा कि अब तक हमने सारी प्रोसीजर आप तक पहुंचाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया यूजी 2021 की काउंसलिंग हो रही है और ये काउंसलिंग प्रोसेस देखिए एमबीबीएस के लिए चल रहा है, बीडीएस है, बीएससी नर्सिंग है। किस किस के लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस, 15% कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं एएफएमसी हैं, अगर आप रजिस्टर करेंगे तो ही होगा। एम्स है, जिपमेर है, सारी जो हैं वो सारी सीट्स जितनी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में इन्वॉल्व हैं उन सबको मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट कर दिया, ये सब आपने कर दिया है। आपने चॉइस फिलिंग की और आज चॉइस फिलिंग के बाद आप उसकी लॉकिंग कर रहे हैं। कर दिया आपने ऐसा। अब करने के बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। देखिए, सीट आपको अलॉट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी सीट अलॉट आपको हो जाएगी। उसके बाद में अलॉटमेंट रिजल्ट आपके पास आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए कोई ए कॉलेज आपको अलॉट हुआ तो आपको उस ए कॉलेज में रिपोर्ट करना है। बहुत सिंपल है। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज, जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज है उस मेडिकल और डेंटल कॉलेज में आपको स्टूडेंट्स रिपोर्ट करना है। क्लियर? अब देखो, आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो ए कॉलेज जो है वहां स्टूडेंट्स आप एडमिटेड हैं। क्लियर? पहली एक कंडीशन। दूसरा, अपग्रेडेशन राउंड फर्स्ट टू राउंड सेकंड। आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, उससे भी ज्यादा अच्छा कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिल सकता है, तो आपको अपग्रेडेशन में जाना है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास? आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, अपग्रेड आप कर सकते हैं, ये अपग्रेडेशन है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, बहुत ध्यान से आप पढ़ें इसको। दे विल फिजिकली रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज। आपको ये जो विलिंगनेस आपकी है कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? फिजिकली रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज। आपको देखिए ये सब जो है वो बुलेटिन जो दिया गया था उस बुलेटिन में मेंशन्ड था। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस हो गई, सीट आपको अलॉट हो जाती है, या तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सेकंड राउंड के लिए आप जा रहे हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छा कॉलेज आप चाहते हैं। तो आइए स्टूडेंट सेकंड राउंड में चलते हैं। सबका शेड्यूल आपको दे रखा है। अब देखिए, रजिस्टर फॉर राउंड फर्स्ट। आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर लिया था, आपको सीट अलॉटेड हो गया, लेकिन आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया और सीट आपको अलॉट नहीं हुआ। इसका मतलब आप सेकंड राउंड के थ्रू सीट का वेट कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस सीट मिले, बीडीएस सीट मिले। तो इसका मतलब देयर इज नो नीड ऑफ द फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो सेकंड राउंड में सेपरेटली रजिस्टर होने की, फिर से रजिस्ट्रेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कब नहीं है? फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन आपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन लिया है और सीट आपको अलॉट हुई ही नहीं है। ठीक है? उसके बाद में देखो क्या होगा? फ्रेश और न्यू रजिस्ट्रेशन और ये पेमेंट। ये किन कैंडिडेट्स के लिए? ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में मान लीजिए पार्टिसिपेट नहीं किया था, या किसी कारण से आप ये कह सकते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए थे। तो सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसका पेमेंट करना है। उसके बाद वैसे ही आपको एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश चॉइस आपको फिल करनी है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट राउंड 2 एमसीसी वेबसाइट। एमसीसी की वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, ये जो फ्रेश चॉइस फिलिंग है ये उनको करने की कोई जरूरत नहीं है जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है। आपको सीट अलॉट हो जाएगा, सेकंड राउंड में आप वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आते ही सेम प्रोसेस रहेगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज है उसमें आपको रिपोर्ट करना है जैसे रिजल्ट आपको मिला। इफ डज नॉट रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज, अगर आप रिपोर्टेड कॉलेज में अलॉट नहीं करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सिक्योरिटी अमाउंट जो है दैट विल बी फॉरफिटेड। सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा। और उसके अलावा आपको सेकंड राउंड के बाद आप क्या कर सकते हैं? रजिस्टर अगेन इन द मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड के लिए आपको सेपरेटली या स्टूडेंट्स फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ?
फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, आप नहीं चाहते ज्वाइन करना, पहला ऑप्शन था आपके पास ज्वाइन करना, कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन आप ज्वाइन करना नहीं चाहते तो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए चले जाइए। अब जब अपग्रेडेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है, आपको अलग से चॉइस फिलिंग करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आप सेकंड राउंड में आए तो आप जो है वो नए सिरे से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सारा हो गया। फिर कह रहा है देखो, इफ डज नॉट रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, राउंड सेकंड में आपको मान लीजिए कोई एक कॉलेज मिला, जैसे मैं कहूं राउंड सेकंड में राजस्थान का कोई स्टूडेंट है, एसपीएमसी बीकानेर उसको मिला और उसको लगता है कि एसपीएमसी बीकानेर नहीं, मैं किसी एम्स में जाना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, आपने वहां रिपोर्ट नहीं किया अलॉटेड कॉलेज में, तो इस केस में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिटेड हो जाएगा और मॉपअप राउंड के लिए आपको स्टूडेंट सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, सेपरेटली स्टेट की काउंसलिंग भी चल रही है, तो आप वो शेड्यूल भी देख लें। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की होते ही स्टेट की भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास मोपअप राउंड। ये मोपअप राउंड जो है राउंड थर्ड है एग्जैक्टली। मोपअप राउंड में क्या करना है, वो ऑलरेडी ज्वाइन एट टेकन एडमिशन इन राउंड सेकंड विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। मोपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट तब नहीं कर पाएंगे, जैसे आपको कॉलेज मान लीजिए सेकंड राउंड में एसएमएस जयपुर मिला था और एसएमएस जयपुर में आप रिपोर्ट करके कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, तो सेकंड राउंड में जो भी कैंडिडेट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, फर्स्ट राउंड में भी सीट आपको नहीं मिली, सेकंड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिली, मार्क्स कम है तो ये पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहां डिस्कस किया जा रहा है, नो नीड ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मॉपअप राउंड जो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओल्ड रजिस्ट्रेशन के साथ ही। जो पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है उस ओल्ड रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपली इसमें भी देखिए चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आपका आएगा और अलॉटेड कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज है वहां आपको रिपोर्ट कर देना है। ये मॉपअप राउंड है। इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में एक नया आया है जो फोर्थ राउंड है, इसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में स्टूडेंट्स क्या है, फॉर स्टेट कंट्रीब्यूटेड सीट्स, जो स्टेट कंट्रीब्यूटेड सीट्स हैं उनके लिए ये है। पहले क्या होता था, जैसे स्टेट की जो सीट है वो खाली रह जाती थी, जैसे ऑल इंडिया कोटे में पर्टिकुलर स्टेट की जो सीट है तो स्टेट को सरेंडर कर दी जाती थी, अब स्टेट को सरेंडर नहीं की जाएंगी, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू ये भरी जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू इनटेक की पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पहले से स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं। और देखो, जैसा मैं कह रहा था, एक संदेश आपके लिए है, जो लोगो है वो भी आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। एमसीसी जो काउंसलिंग प्रोसेस करवा रही है तो उसने एक स्पेसिफिक ऐप, संदेश ऐप आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा है। काउंसलिंग से रिलेटेड जितने सारी इंफॉर्मेशन से सारी इस पे आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप की तरह आप बिल्कुल प्रॉपर इसको यूज कर सकते हैं। कोई डाउट आपका है किसी तरीके का, वो भी आप उस पर अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, कई बच्चों को जो है वो ओटीपी को लेके बड़ी प्रॉब्लम है, तो संदेश ऐप आप डाउनलोड कर लें। हालांकि ये तरीका है एक तरीके से ऐप को प्रमोट करने का और आपका डेटा कंज्यूम करने का, लेकिन फिर भी आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप जो संदेश ऐप है, इस संदेश ऐप को डाउनलोड करके इस परेशानी से बच सकते हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। राउंड फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सेकंड राउंड में ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, सेकंड राउंड के लिए जाइए, वो अपग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन में आप चले गए। सेकंड राउंड में जब आए तो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो आपको अपग्रेडेड स्टेटस में कॉलेज मिल गया नया, और दूसरा आप कहते हैं अब सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, तो फिर मॉपअप राउंड के लिए आप जाइए। मॉपअप राउंड में देखिए, फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, इन दोनों ही केस में जब मॉपअप के लिए आप जाते हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली मैंने इस वीडियो में समराइज ये किया है कि फर्स्ट राउंड के बाद आपको क्या करना है, सेकंड राउंड के बाद आपको क्या करना है, थर्ड राउंड के बाद जो मॉपअप राउंड है उसके बाद क्या करना है, और फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है उसमें क्या होना है। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, बी कॉन्फिडेंट, बी सेफ। थैंक यू।